ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग के बारे में। और काफी हद तक लोगों का मानना यह है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि इस तरह से हमारे वैद्य जी ने अपने पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया और उनको इस बीमारी से निजात दिलाई। आइए देखते हैं। मेरा नाम रजनी शर्मा, मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और मेरी बेटी है इस समय 16 साल की। जब वो 3 साल की थी तो उन्हें सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हुई। मम्मी पापा बताते हैं कि 3 साल की उम्र में मेरे को ये प्रॉब्लम होने लग गई थी। मुझे तो खैर पता नहीं था, मुझे तो ये 8-9 साल की जब मैं हुई तब मुझे पता चला। तो थोड़ा अजीब सा लगता था कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा मुझे। पहले हमें मालूम नहीं था कि इनको ऐसी प्रॉब्लम है, हम समझ रहे थे ये खुश्की के कारण इनको वाइट हो गया। लेकिन फिर हमने तेल वेल लगाया, घरेलू इलाज किए, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से मिले, हमने बहुत जगह इलाज करवाया इसका, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और कानपुर तक हम गए, लेकिन बच्चे को कोई फ़र्क नहीं आया। उसके बाद हम बहुत परेशान थे, पापा उसके बड़े परेशान। बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई थी स्क्रीन की कि देखा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग। फिर हमने कई जगह बाहर भी दिखाया। फिर हमें किसी ने राय दी कि आप हरिद्वार में डॉक्टर दीपक जी हैं, उनको दिखाइए, आयुर्वेदिक के हैं। वैद्य जी के पास गए हैं, ये हैं दीपक शर्मा जो कनखल में बैठते हैं। तो हमने इनसे इलाज किया तो बेटी को धीरे धीरे फ़र्क आने लगा। तो उसके बाद हमने 11 साल तक दवा चलाई इनकी। आज वो बिल्कुल ठीक है और हमारी टेंशन भी ख़त्म है और 6 महीने से दवा बिल्कुल बंद है। तो हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम अब दोबारा नज़र नहीं आई। अब जैसे सही हो गई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने हर तरीके के कपड़े पहन लेती हूँ और पहले नहीं पहन पाती थी। डॉक्टर का नेचर बहुत अच्छा है, हमारे लिए वो भगवान की तरह हैं जो दीपक जी हैं। बाकी अंग्रेजी डॉक्टरों को दिखाया तो कोई खास वो नहीं, सर पैसा लूटने वाली बात थी। तो वैद्य जी, कैसे ये बीमारी इन तक पहुंची, किस कारण से बीमारी इनको हुई और आपने क्या ट्रीटमेंट्स दिए इनको? ये मेरे पास जब आई थी, इसके पैर में लगभग इतना बड़ा पैच था और ये काफ़ी जगह से इलाज करा के थक चुकी थी। इनको जिसने बताया था तो मेरे से जब ये मिले, इनको ये विश्वास नहीं था कि ये ठीक हो सकती है। और उन्होंने मेरे से कई बार इस बारे में पूछा कि क्या ये ठीक हो सकती है। मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दो, आप ट्रेस पेपर से, बटर पेपर से इसका पैच नोट कर लो या मोबाइल से इसकी फ़ोटो खींच लो। लेकिन मोबाइल से फ़ोटो खींचने से आपको ये नहीं पता लगेगा कितना घटा कितना बढ़ा। आप ट्रेस पेपर से इसको नोट करो। और उन्होंने नोट किया। उसके बाद 1 महीने बाद जब उन्हें खुद ही लग रहा था कि हमें ट्रेस पेपर से इसको ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे कहने से उन्होंने ट्रेस किया, उसमें लगभग इतना अंतर आया। और दवाइयाँ वही जो मैंने अभी बताई वही चलाई हैं, कोई अलग से कुछ नहीं चलाई। लेकिन इसको मैंने एक काढ़ा भी चलाया था, इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, जिसको त्रिफला कहा गया, सबको कहता हूँ त्रिफला करे सबका भला। हरड़, बहेड़ा, आंवला, कुटकी, गिलोय, नीम छाल, इसका काढ़ा इसको पका करके दिया। सबको इकट्ठा करके पीस करके 10 ग्राम 2 बड़ी चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल करके छान करके इसको सेवन करवाया। इसको इससे बहुत लाभ मिला और आज ये आपके सामने है। जो लोग कहते हैं कि स्वित्र, सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा ठीक नहीं होता, आज ये ठीक है। तो मतलब आयुर्वेद में इसका पक्का इलाज है? आयुर्वेद में मैं इतना कह सकता हूँ कि जो हमारी क्रोनिक डिजीज़ हैं उनका बहुत अच्छा इलाज है। ओके। तो वैद्य जी, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि सफ़ेद दाग के साथ साथ लोगों को इरिटेशन होने लगती है, खाज, खुजली, तो उसका क्या कारण है और वो कितना इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी को? खाज खुजली के मुख्य कारण है हमारे गंदगी। कई बार हम प्रॉपर नहीं नहाते या नहीं नहाते, तालाब में नहा लिए, किसी ऐसी जगह नहा लिए जहाँ पे पानी शुद्ध ना हो, नहाने के बाद ढंग से साबुन नहीं लगाया, उन जगह साबुन नहीं लगाया जहाँ पर मैल जमता है, और ढंग से उसको साफ़ नहीं किया। और सबसे अच्छा है कि यदि हम मैल साफ़ करने के बाद सूती तौलिए से रगड़ के अपनी कमर को, हाथों को साफ़ करें, हमारा मैल भी दूर होता है। छोटी सी है कि वर्जिश भी हो जाती है और शरीर की मालिश भी हो जाती है। इस प्रकार के प्रयोग से खाज खुजली से हम बच सकते हैं। बरसात में जब मौसम में नमी ज़्यादा आती है
या हमारे शरीर से पसीना निकल कर के बगल में, उंगलियों में इकट्ठा हो जाता है, तब ये बीमारियां बढ़ती हैं। और इसका सीधा असर हमारे खान पान पर भी है। खान पान में तला भुना, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा लेने पर ये बीमारी तेज़ी से शूट अप करती है। कुछ पहनने से भी, जैसे बहुत से लोग सिंथेटिक पहनते हैं, पसीना पास आउट नहीं होता, तो ये बीमारी जल्दी आती है। और यदि हम सूती पहनेंगे तो हमें दिक्कत कम से कम होगी। इसलिए खान पान और पहनावे पर हमें इस बीमारी के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जी, तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जिनको ये सफ़ेद दाग की बीमारी होती है, ऐसा मुझे सुनने में आया है कि वो लोग अगर धूप में जाते हैं तो उनको कुछ और इरिटेशंस बॉडी में हो सकती है, तो क्या ये सच है? इरिटेशन किसी भी आदमी को धूप में, ज़्यादा गर्मी में जाने से हो सकती है। धूप से थोड़ा गर्मियों में खास तौर से हमें बचना चाहिए। दूसरा, खान पान में हमको दूध और दही, इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि दूध और दही से जो हमारे शरीर में रस बनता है, उससे ये बीमारी तेज़ी से फैलती है। ताज़ा घी इस रोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और शहद इस प्रकार की बीमारियों में बहुत अच्छा कार्य करता है। मीठे की जगह यदि हम शहद का प्रयोग करें तो ये बीमारी जल्दी से नहीं बढ़ेगी। और खट्टे, तले भुने खाद्य पदार्थ, इनसे हमें बहुत बचना चाहिए। खटाई से बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन नींबू और आंवला खट्टे होते हैं, खटाई वर्ग में नहीं आते, नींबू का हम प्रयोग कर सकते हैं। बाकी खटाई, अचार, चटनी, उनको अवॉइड करना चाहिए। वैजी, जैसे कि आज के समाज की धारणाओं को देखा जाए तो उनका मानना ये होता है कि ये जो बीमारी है ये आगे बढ़ती जाती है, और इस बीमारी के कारण कई लड़कों को और लड़कियों को शादी की बहुत प्रॉब्लम्स आती है, उनकी शादी नहीं हो पाती है, और कईयों की अगर हो भी जाती है तो उनकी जो जीवन होता है उनका, वो बिल्कुल सही नहीं रहता है। उन पे ये बोला जाता है कि नहीं, आगे बीमारी बढ़ेगी, इन्हें छोड़ देना चाहिए या कुछ भी। तो ऐसे परिवारों से आप क्या कहना चाहेंगे? नंबर 1, ये बीमारी छूत की नहीं है। इस बीमारी से शरीर में कोई दुष्परिणाम नहीं होता सिवाय मानसिक यंत्रणा के। और इस बीमारी से किसी भी प्रकार के सामाजिक में और शारीरिक जीवन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात, शादी के बाद भी ये बीमारी हो सकती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका हम इलाज ना कर सकें। इस बीमारी का समय पे भी इलाज करें तो ये दूर हो जाएगी, और इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। वैद जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आप घरेलू एक बार फिर से प्रयोग बताइए कि किस तरह से इस बीमारी को रोका जा सकता है या किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। मैंने अभी बहन आपको बताया ना कि चना प्रयोग हम ज़्यादा करें, अच्छा रहेगा। मिस्सी रोटी इसीलिए पहले लोग खाते थे कि उससे हमारे शरीर में कोई दुष्परिणाम नहीं था, आंतों के लिए बहुत अच्छा था। और विरुद्ध आहार, जो मैंने अभी पहले भी 2-3 बार कहा, विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। दूध के साथ खरबूजा है, दूध के साथ नमक है, दूध के साथ तरबूज है, दूध के साथ लहसुन है, दूध के साथ मछली है, इनसे बचना चाहिए। वैजी, एक आखिरी सवाल और, हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो आपसे इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इसी बीमारी के बारे में, सफ़ेद दाग की बीमारी के बारे में, तो उनको आपसे कंसल्ट करना होगा या आप उन्हें ऐसे ही ट्रीटमेंट बता सकते हैं? अगर एक बार मिले तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बीमारी के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि उस बीमारी का और कोई कारण तो नहीं है, किसी दवाई के रिएक्शन के कारण तो नहीं हुआ। अगर मिले तो ज़्यादा अच्छा। मतलब वो आपसे कंसल्ट करके ही दवा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। दवाई किसी भी वैद्य से या किसी भी डॉक्टर के अंडर सुपरविजन लेनी चाहिए। तो आज हमारे दर्शकों को शायद बहुत राहत मिली होगी, और ख़ास तौर से उनको जिनको सफ़ेद दाग की ये बीमारी है, आपका इलाज हो सकता है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है। बाकी दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनसे हम आज जूझ रहे हैं, लेकिन हर बीमारी का इलाज है आयुर्वेद के पास। अगली बार फिर से लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।